श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दरिसे शिस्साणुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणय तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अर्थकामं जम्मणमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माविरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्त्यायिरिभक्तिकौस्तगौकौतस्सालोचयं सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरित्रजुत्ताणं पञ्चविहाचाराणम् आयर्याणं नित्यकालम् अंचेमि पूजयमि वन्दामि नमन्सामि दुःखकौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमरणं जिनगुणसम्पत्तिहो मज्जम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के स्वाध्याय का आज 9वां अंक है और प्रथम अध्याय में आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित 20वें सूत्र का आज स्वाध्याय है। श्रुतम मतिपूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम। मति ज्ञान का वर्णन पूर्ण हुआ। मति ज्ञान के जितने भेद हैं उन सबको मिला लिया जाए तो 336 उसकी गणना होती है। और अब यहाँ पर श्रुत ज्ञान का वर्णन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको रत्नत्रय कहते हैं और रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग को धर्म कहते हैं और धर्म को आत्मा भी कहते हैं। तो आज श्रुत ज्ञान का वर्णन है। सम्यक दर्शन का वर्णन तो हो ही गया था। तत्वार्थों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। वो 2 प्रकार का होता है, अपने आप से हो जाता है या उपदेश से हो जाता है। और फिर तत्व जो होते हैं 7 होते हैं और इनको जो प्रस्तुत किया जाता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। नाम लेकर, स्थापना से, द्रव्य और भाव। द्रव्य में वर्तमान पर्याय प्रधान नहीं होती और भाव में वर्तमान पर्याय प्रधान होती। और इसके बाद फिर 6 उपायों से सम्यक दर्शन को विशेष जानने का उपाय किया। और उसके बाद पांच ज्ञानों का वर्णन है। तो उसमें मति ज्ञान का विस्तार हो गया। अब श्रुत ज्ञान की बात है। श्रुत ज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो अपने लिए भी जानता है और फिर दूसरों को भी जानकारी दे सकता है। तो श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान जो होता है उसका कारण मति ज्ञान है। मति ज्ञान के कारण श्रुत ज्ञान होता है। मति पूर्वम का अर्थ पूर्व यानी पहले नहीं है। पूर्व का अर्थ यहाँ पर कारण है। ये बात श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूरयति इति पूर्वम कारणमित्यनर्थांतरम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि श्रुत की प्रमाणता को पूरित करता है, इसलिए इसको पूर्व कहा मति ज्ञान को। और
वो उसका निमित्त है, उसका कारण है। पूर्व कह लो, निमित्त कह लो, कारण कह लो, सबके अर्थ एक है। यानी मति पूर्वम का अर्थ होता है मति के कारण श्रुत ज्ञान होता है। और फिर उसके भेद प्रभेद क्या है? तो द्व्यनेक द्वादश भेदम, 2 हैं, अनेक हैं और 12 हैं। 2 कौन से हैं? तो आपने सुना होगा कि जिनवाणी के 12 अंग होते हैं, द्वादशांग। तो फिर जो 12 अंगों में आती है जिनवाणी, वो अंग प्रविष्ट कहलाती है। और दूसरी ऐसी भी है जिसमें सामायिक, वंदना, प्रतिक्रमण आदि वर्णन आते हैं, जिनेंद्र भगवान की स्तुति वगैरह भी आती हैं, वो अंग बाह्य है। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, ये भक्तामर स्तोत्र 12 अंगों में है? नहीं, अंगों के बाहर, लेकिन फिर भी है जिनवाणी, श्रुत है। इसलिए अंग बाह्य हो गया वो, और बाकी अंग प्रविष्ट, ऐसे 2 भेद हो गए। फिर इसके अनेक भेद भी होते हैं। जैसे अंग बाह्य के 14 भेद हो जाते हैं, तो वो अनेक हो गए। और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। यानी 2 भेद पहले किए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। फिर अंग बाह्य के अनेक यानी 14 भेद हो गए, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हो गए, 12 अंग हो गए। इस तरह से श्रुत ज्ञान होता है। अब इसमें बड़ी सुंदर बातें हैं कुछ समझने की। के भेद किसने किए हैं? तो यहाँ पर आचार्य उत्तर देते हैं कि वक्तृ विशेष कृतो विशेष। अलग अलग प्रकार के वक्ताओं ने श्रुत ज्ञान के भेद बताए हैं। त्रयो वक्तारः, जिनवाणी के वक्ता 3 हैं। सर्वज्ञ तीर्थकर इत्रोवा, एक तो सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान, और इत्रोवा यानी जो तीर्थंकर नहीं है, ऐसे भी सर्वज्ञ कोई और हैं, जैसे श्री राम है, हनुमान है, वो भी इसके वक्ता हैं, जिन्होंने उपदेश दिया है। तो ऐसे केवली भगवान समझ लीजिए आप कि जिनवाणी के प्रथम वक्ता कौन है? केवली भगवान। तीर्थंकर तो सबसे प्रथम स्थान पर आएंगे, केवलियों में भी प्रधान है वो, तो उनको ले लिया। और फिर दूसरे वक्ता कौन है? तो बोले श्रुत केवली। श्रुत केवली का अर्थ होता है कि इसके जो 12 अंग हैं, 12 अंगों का जिनको पूरा ज्ञान हो जाता है, वो श्रुत केवली कहलाता है। तो द्वादशांग के धारी जो मुनिराज हैं, वो जिनवाणी के दूसरे वक्ता है। और तीसरे कौन है? आरातीयश्चेति। आरातीय, आरातीय का अर्थ होता है कि जो केवली और श्रुत केवली, इनकी वाणी को ही बताने वाले आचार्य हैं, वो आरातीय कहलाते हैं। यानी आगम के वचनों में फेरफार न करते हुए, परिवर्तन न करते हुए, भाषा भले तत्कालीन हो, जैसे आज जो हिंदी चलती है उस भाषा में समझा सकते हैं, लेकिन विषय को परिवर्तित नहीं कर सकते। जो भगवान ने बताया उसको ज्यों का त्यों बताएंगे वो। यहाँ पर भाषा कुछ भी रहे, लेकिन उसकी रक्षा करेंगे वो, तो वो आरातीय आचार्य कहलाते, आरातीय आचार्य। फिर बोलते हैं कि तत्व तत्र सर्वज्ञेन परमर्षिणा परमाचिंत्य केवल ज्ञान विभूति विशेषेण अर्थत आगम उद्दिष्ट। तो फिर जो केवली भगवान थे, उन्होंने तो बड़ी केवल ज्ञान की विभूति के साथ आगम को अर्थ रूप से कहा था। जितने सुनने वाले वहां रहते थे भगवान की सभाओं में, तो 12 प्रकार के कक्ष होते हैं। उसमें 3 मनुष्यों संबंधी है, एक पशुओं का है,
और बाकी देव और देवियों का है विभाग। ऐसे 12 कक्ष होते हैं। उन 12 कक्षों में सबको भगवान की वाणी समझ में आती थी और सबको उनकी उनकी भाषा में सुनाई देती थी। दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन भगवान की वाणी में ऐसी क्षमता थी कि वो बदलकर उनके कानों में उनकी भाषा में परिवर्तित हो सके, और वो करने वाले देव होते थे। क्योंकि देवकृत 14 अतिशयों में पहला अतिशय ये है कि देव लोग भगवान की दिव्य ध्वनि जो है उसको सबकी भाषा में बदल देते हैं। आज तक कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना जिसमें 700 छोटी भाषाएं और 18 बड़ी बड़ी भाषाओं में किसी एक वाणी को कन्वर्ट कर सके। तो वहाँ भगवान के समवसरण में ये स्थिति बनती थी कि जब भगवान बोलते थे तो सबको अपनी अपनी भाषाओं में, और जो सब लोग जिसके पात्र होते थे उनको वही चीज़ मिलती थी। जैसे अभी हमें यहाँ पर जो कुछ वाचन हो रहा है, तो इसमें कोई विषय अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कोई छोटे बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक ही भाषा है। और वहाँ समवसरण में ऐसा रहता था कि सबको उनकी उनकी भाषा में, और सबको उनकी उनकी समझ में आने योग्य, और सबको उनके उनके कल्याण की बात मिलती थी। जिस किसी को रामायण सुनना है भगवान के चरणों में तो उसको रामायण मिलेगी, और उसके बाजू वाले भाई को महाभारत सुननी है तो उसको महाभारत मिलेगी। ये भगवान की वाणी की दिव्यता थी। तो वो तस्य प्रत्यक्ष दर्शित्वात् प्रक्षीण दोषत्वाच्च प्रामाण्यम। वो प्रत्यक्षदर्शी थे भगवान, त्रिकालदर्शी थे, और उनके अंदर राग द्वेष मोह अज्ञान आदि 18 प्रकार के दोष थे ही नहीं। इसलिए उनकी वाणी प्रामाणिक थी, सच्ची थी। वो कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। फिर दूसरे, तस्य साक्षात शिष्यैर, उनके जो प्रत्यक्ष साक्षात शिष्य थे, उनके चरणों में जिन्होंने दीक्षा लेकर शिष्यत्व को स्वीकार किया था, गौतम गणधर आदि महावीर स्वामी के शिष्य थे ना। बुद्ध्यतिशय अर्धियुक्तैर, जो कि बुद्धि के अतिशय से युक्त, उसकी रिद्धि से संपन्न थे, ऐसे गणधरैः श्रुत केवलिभिः अनुस्मृत ग्रंथ रचनम अंग पूर्व लक्षणम तत्प्रमाणम तत्प्रामाण्यात्। वो भी चूंकि भगवान के अत्यंत निकटवर्ती थे, तो उन्होंने जो अंग और पूर्व रूप भगवान की वाणी को 12 अंगों में विस्तृत किया या फिर निबद्ध किया अक्षरात्मक, तो वो भी सच्ची बात है उनकी। क्यों? क्योंकि तत्प्रामाण्यात्, वो सच्चे थे। साक्षात भगवान के पास बेईमानी नहीं चलती। ये तो कलियुग में सब चलता रहता है, लेकिन साक्षात जहां पर भगवान होंगे तो वहां पर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उनके जो शिष्यों से श्रुत केवली जो भी हुए हैं, उनकी वाणी भी सच्ची है। अब आता है तीसरा क्रमांक, तीसरे वक्ता की बारी। पहले वक्ता केवली भगवान, दूसरे श्रुत केवली, तीसरे कौन है? आराति यही पुनराचार्य यही, और जो आचार्य परमेष्ठी थे वे काल दोषात, इस काल में काल के दोष के कारण संक्षिप्तायुर मतिबल शिष्यानुग्रहार्थम 10 वैकालिकाद्युपनिबद्धम तत्प्रमाणमर्थतः तदेवेदमिति। तो उन आचार्यों ने क्या किया? भगवान का जो उपदेश चला आ रहा था उनके शिष्य प्रशिष्यों के माध्यम से, ज्ञान तो घटता गया इस काल में, लेकिन फिर भी उन्होंने मूल को सुरक्षित रखा, उसको परिवर्तित नहीं होने दिया। और फिर सरल भाषा में उन्होंने 10 वैकालिक आदि की रचना की, जो 12 अंगों में तो नहीं है, लेकिन अंग से बाहर होकर के भी 4 अनुयोग वगैरह बनाकर उन्होंने सबके कल्याण की बात जो वहां से आई थी आगम से, वो उन्होंने उसमें रख दी। तो तत्प्रमाणम आचार्य कहते हैं कि वो भी सच्चा है, वो आगम भी प्रामाणिक है जो आज है। क्यों? क्योंकि अर्थतः उसका अभिप्राय जो है वो वही है। जो भगवान की वाणी का भाव था वो आज जितना कम मात्रा में है, लेकिन है वो भाव वही है।
फिर उसका उदाहरण दिया कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतनी क्वांटिटी कम हो गई फिर भी आप इसको वो कैसे कह सकते हैं। तो उसका जवाब दे रहे हैं, क्षीरार्णव जलम घट गृहीतमिव। जैसे क्षीर समुद्र का जल, समुद्र में तो पूरा क्षीर समुद्र ही है, वो तो पूरा दूध का सागर है। अब उसको घड़े में लाकर भगवान का अभिषेक करते हैं, तो फिर उसको क्षीर समुद्र का जल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। क्षीर समुद्र का जल तो समुद्र तो लेकर के नहीं आया, वो क्या लेकर के आए, घड़ा लेकर के आए पानी भर करके। तो फिर उसको क्या कहेंगे, क्षीर समुद्र का जल इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें पानी वानी कोई चीज नहीं मिलाई, जैसे आजकल दूध वाले कुछ मिला देते हैं। वो बिल्कुल शुद्ध क्षीर समुद्र का जल घड़े में भर करके लाए। उसी प्रकार आज ठीक है, वो समुद्र था, भगवान का जो उपदेश था वो तो समुद्र था, और 12 अंग भी समुद्र थे। लेकिन आज जो कुछ मिला अपने को घड़े भर, वो भी वहां का शुद्ध दूध ही मिला है। इसलिए जिनवाणी पर अपन श्रद्धा करते हैं, और इसलिए जिनवाणी को भगवान की वाणी मानते हैं, और इसलिए जिनवाणी को अपन उतना ही आदर देते हैं जितना उस काल का जो विस्तार था उसको आदर प्राप्त था। इसलिए ये जिनवाणी माता कहलाती है, ये जिनवाणी सर्व कल्याणी कहलाती है। इसी को सरस्वती कहते हैं, इसी को शारदा कहते हैं, इसी को विदुषाम माता, ज्ञानी जनों की माता भी कहते हैं। मंगल प्रवचन के पुण्य